जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन टाइप्स ऑफ कार्बन 13 NMR पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब इससे पहले हमने नॉर्मल चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि नंबर ऑफ सिग्नल के बारे में हमने पढ़ा था, नॉर्मल नेचर अबंडेंस पढ़ी थी कार्बन 13 की, और इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स उसके अंदर हमने सोल्व किए थे। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बन 13 NMR। देखो, कार्बन 13 NMR कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो भागों के अंदर इसको बांटा गया है। पहला है ब्रॉड बैंड प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा, और दूसरा हमको मिलता है बेटे ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। ठीक है। हाँ, तो पहला हम पढ़ रहे हैं ब्रॉड बैंड प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा। इन दिस स्पेक्ट्रम वी ऑब्जर्व ओनली सिंगलेट पीक। देखो, सबसे पहले क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको नॉर्मल चीज़ें। देखो, जो हम कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, तो मैंने आपको इसमें एक चीज़ बहुत ही जानदार तरीके से समझाई बेटे। क्या कि जो अगर 100 कार्बन की चेन है ना, तो 100 कार्बन की चेन में एक ही कार्बन आपका 13 मिल सकता है। बाकी जितने भी कार्बन है ना, वो बेटा आपको कार्बन 12 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? कार्बन 12। अब सपोज डेट बेटा, ये वाला जो कार्बन है ना, ये कार्बन 13 आपको मिल गया। ये वाला कार्बन 13 आपको मिल गया, तो कार्बन 13 मिल गया, तो इसके चारों तरफ तो कार्बन 12 है। तो सिंपल सी बात है सर, कार्बन 13 है जो कार्बन 12 के साथ कभी भी कपलिंग नहीं करता है। ठीक है, कार्बन 13 किसके साथ कपलिंग नहीं करेगा? कार्बन 12 के साथ में कभी भी कपलिंग नहीं करेगा। अब जीने के लिए बेटा, ज़िंदगी अगर जी रहे हो तो उसका शादी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो कार्बन 13 है, इसका क्या करवानी है? हमको शादी करवानी है बेटे, शादी। अब शादी इन कार्बन 12 से नहीं होगी, फिर किससे करेगा? तो बेटे इसके पड़ोस में जो है ना, उसी से कर लेगा। हाँ, तो कार्बन के पड़ोस में क्या होता है सर? हाइड्रोजन होता है। कार्बन के पड़ोस में क्या होता है सर? हाइड्रोजन होता है। तो अभी ये शादी इससे नहीं करेगा, अभी ये शादी इससे नहीं करेगा। तो कहने का मतलब सर, हमारा जो कार्बन 13 है वो क्या कुंवारा ही मरेगा? हाँ, कार्बन 13 कुंवारा ही मरेगा। समझे? तो ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रा इसी से प्राप्त होगा हमको। क्या बोल रहा हूँ मैं? अब समझ लो ढंग से चीज़ें। ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रा है ना, वो कब प्राप्त होगा आपको? जब कार्बन 13 कपलिंग होगी। और सर ये बहुत ही क्या होती है? रेयर होती है। कहने का मतलब सर, बहुत मुश्किल से होने वाली जो कपलिंग होती है ना, वो होती है कार्बन 13 कपलिंग होती है। अब हमारा जो कार्बन 13 के बीच में क्या होगी बेटे? कपलिंग होगी। अब कार्बन 13 के बीच में मैंने क्या बताया? क्योंकि जो रेयर पॉसिबिलिटी, क्योंकि बेटा कार्बन 13 होता है वो नेचर होता है अबंडेंस। नेचर अबंडेंस होने के कारण सर, कार्बन की अगर 100 कार्बन की चेन है, तो उसमें एक ही कार्बन 13, वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो कार्बन 13 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है, तो बेटा हमको कैसा सिग्नल प्राप्त होगा? ओनली सर हमको एक सिग्नल, सिंगलेट सिग्नल प्राप्त होगा। कैसा सिग्नल प्राप्त होगा हमको? सिंगलेट सिग्नल प्राप्त होगा। इसी को बोलते हैं क्या बेटे? ब्रॉड बैंड कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा। ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑफ रेजोनेंस वाला, उसके अंदर मैं बेटा क्या पढ़ाऊंगा कि ये जो कार्बन 13 है ना, ये कार्बन 13 जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिसके लिए लड़की नहीं मिल रही है, ये बेटा क्या कर सकता है? अपनी कम उम्र वाली लड़की से शादी कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये हाइड्रोजन के साथ में शादी कर लेगा। और हाइड्रोजन के साथ में अगर शादी होगी, तो बेटा आपको पता है कि हाइड्रोजन तो स्प्लिट करता है सिग्नल को। जितने कार्बन N+1 जोड़ के कार्बन के हम क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं सिग्नल को। वो हम ऑफ रेजोनेंस में पढ़ेंगे। अभी हम ब्रॉड बैंड की बात कर रहे हैं, तो ब्रॉड बैंड को समझते हैं। ठीक है। तो देखो, कार्बन 13 कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, ब्रॉड बैंड प्रोटॉन का डीकपल्ड स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। इन दिस स्पेक्ट्रम वी ऑब्जर्व ओनली सिंगलेट पीक। इसमें हमको कैसी पीक मिलती है? सिंगलेट पीक मिलती है, ड्यू टू वेरियस कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। विभिन्न प्रकार के कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं इन हमारे मोलिक्यूल्स के अंदर। इन द स्पेक्ट्रम वी डू नॉट कंसिडर 13 कार्बन 1H कपलिंग। मैंने आपको बताया था कि ब्रॉड बैंड के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो कपलिंग है ना, ये कहाँ मिलेगी? ऑफ रेजोनेंस में हमको मिलेगी। हाँ, सो एवरी सिग्नल अपीयर एट सिग्नल। तो जितने भी हमको सिग्नल मिलेंगे ना, वो सारे कैसे मिलेंगे? सिंगलेट सिग्नल मिलने वाले हैं बेटे। बिकॉज कार्बन 13 कपलिंग इज़ वेरी रेयर। क्योंकि ये वाली जो कपलिंग है ना, ये तो बहुत रेयर चांस में होती है, और प्रोबेबली डू नॉट एग्जिस्ट। और ये क्या करती है? एग्जिस्ट भी नहीं करती है। तो बेचारा, अगर ये कार्बन 13 कपलिंग भी नहीं हो रही, तो खुद को शो करने के लिए कि हाँ भाई मैं कार्बन हूँ, कार्बन 13 हूँ, तो बेटा शो करने के लिए एक पीक तो देगा ही है ना। तो द ब्रॉड बैंड डीकपल्ड स्पेक्ट्रा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रा क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? अबाउट द टोटल सेट ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट कार्बन एटम, की हमारे पास में
टोटल कितने कार्बन केमिकल इक्विवेलेंट हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एथेनॉल के अंदर 2 कार्बन है तो बेटे 2 पीक आ जाएगी यहाँ पर। ये देखो ये रहा एग्जांपल CH3CH2OH। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन है, मैंने आपको बताया इसमें 2 सिग्नल आएंगे। कितने सिग्नल आएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल की संख्या कितनी है, 2 होती है। तो ये टेट्रामिथाइलिन सिलेन हम इसका यूज़ करते हैं, TMS का यूज़ करते हैं। इसके पास वाला जो फील्ड होता है ना बेटा, ये शील्डेड होता है। और ये कैसा फील्ड होता है, ये डीशील्डेड होता है। कौन सा फील्ड है ये, डीशील्डेड होता है। डीशील्डेड का मतलब है बेटा, अगर आपका जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ अगर हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो हमारा जो सिग्नल ऑब्जर्व होता है वो लो फील्ड में होता है। ये कौन सा फील्ड है, ये लो फील्ड होता है। ये कौन सा फील्ड है बेटे, ये हाई फील्ड होता है। कहने का मतलब सर ये वाला जो कार्बन है ना और इसका जो न्यूक्लियस है उसके पास में एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। इसलिए इसने सिग्नल कहाँ पर दिया है, इसने सिग्नल दिया है हाई फील्ड में। और इसने कहाँ पर दिया है, इसने लो फील्ड में सिग्नल दिया है, जो कि हम 1HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते थे। अब इस कीटोन वाले एग्जाम्पल में देखो, ये एसीटोन, ये कीटोन वाले एग्जाम्पल में देखो, ये जो कार्बन है आपका, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड से मैंने आपको बता दिया कितने सिग्नल दे रहा है, ये 2 सिग्नल दे रहा है। ठीक है, वही मैंने आपको बता दिया कि एक कौन सा है, ये कौन सा है, हाई फील्ड है। और ये कौन सा है, ये लो फील्ड है। ठीक है, लो फील्ड में कौन सी, हाई डेल्टा वैल्यू मिलती है, याद रखना, लो फील्ड में हाई डेल्टा वैल्यू। क्योंकि बेटा ये डेल्टा की वैल्यू है, अगर यहाँ पर 10 होगी ना तो बेटा यहाँ पर आपको 100 मिलेगी, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे जाती है 200 तक। ठीक है, और इसका ये ऑर्डर याद रखना, sp3 sp और sp2, ये कार्बन 13 का क्या है, प्रायोरिटी का ऑर्डर है कि यहाँ पर कौन सा कार्बन आएगा, sp3 आएगा, फिर आएगा आपका sp कार्बन, और फिर कौन सा कार्बन आएगा, sp2, sp3 sp sp2। कहने का मतलब अगर एल्केन और एल्काइन और एल्कीन की बात करें तो बेटा आपका जो एल्केन सिग्नल देगा वो कैसा सिग्नल देगा, ये एल्केन का सिग्नल होगा। फिर किसका सिग्नल होगा, ये एल्काइन का सिग्नल होगा। और फिर किसका सिग्नल होगा, ये एल्केन का सिग्नल होगा। ठीक है बेटे, ये कार्बन 13 हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है। पीछे कुछ है नहीं, मैं समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्रॉडबैंड प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा। अब हम अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, कि अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।